हेलो दोस्तों, द टेक्निकल चैनल टेक वोल्टा और टॉपिक मैग्नेट के बारे में आइए देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। प्राकृतिक चुंबक लोडस्टोन का वैज्ञानिक और रासायनिक नाम क्या होता है? और इसका वैज्ञानिक और रासायनिक नाम होता है मैग्नेटाइट, FeO4 रासायनिक नाम होता है इसका, और आयरन स्टोन भी इसको बोला जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। प्राकृतिक चुंबक का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। कहाँ पर उपयोग किया जाता है प्राकृतिक चुंबक का मुख्य रूप से? तो ये दिशा सूचक यंत्र में उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। फ्लक्स की छोटी इकाई क्या होती है? फ्लक्स की छोटी इकाई, जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है मैक्सवेल। और ये मैक्सवेल जो इकाई है ये CGS प्रणाली के अंतर्गत है, और सिंगल लाइन के अंदर जो फ्लक्स बहता है, सिंगल लाइन में बहता है, तो उसकी इकाई मैक्सवेल होती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। फ्लक्स की इकाई या बड़ी इकाई होती है, तो बड़ी इकाई बोल दे या फिर फ्लक्स की इकाई सीधा पूछा जाए तो इसकी वेबर होती है। और जो वेबर जो इकाई होती है वो MKS प्रणाली के अंतर्गत आती है। ये ग्रुप ऑफ फ्लक्स जहाँ पे बह रहा होता है तो वहाँ पे इसकी फ्लक्स की इकाई को वेबर में लिया जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक वेबर इज इक्वल टू खालिस्तान मैक्सवेल होता है, तो इसका मतलब साफ है कि एक वेबर में कितने मैक्सवेल होते हैं। तो इसमें है 10 की शक्ति 8 मैक्सवेल होता है एक वेबर के बराबर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। फ्लक्स घनत्व होता है, तो फ्लक्स घनत्व किसे कहते हैं? जैसे MKS प्रणाली की बात की जाए फ्लक्स घनत्व को देखते हुए, तो इसमें वेबर पर मीटर स्क्वायर ये फ्लक्स घनत्व है MKS प्रणाली में। यदि CGS में बात की जाए तो मैक्सवेल बटे में सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये CGS प्रणाली के अंतर्गत फ्लक्स घनत्व होता है। और MKS प्रणाली में फ्लक्स घनत्व की इकाई टेस्ला होती है, और CGS प्रणाली के अंतर्गत फ्लक्स के घनत्व की इकाई होती है वो गॉस होती है। इसमें एक और भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, जानकारी आपके लिए है कि एक टेस्ला कितने गॉस के बराबर होता है? तो एक टेस्ला 10,000 गैस के बराबर होता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है? इसमें मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो इसमें इस्पात आता है, लेकिन इस्पात के साथ साथ अन्य भी महत्वपूर्ण जो मटेरियल है उनका इस्तेमाल स्थायी चुंबक के अंदर किया जाता है, जिसमें कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज, एल्निको, एल्किनो, मैग्नीटोस, ये सभी के सभी जो मटेरियल है ये सभी के सभी स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जो सबसे हार्ड जो चुंबक बनाया जाता है परमानेंट, तो वो इस्पात से बनाया जाता है। तो इस्पात इसमें पहला ऑप्शन हो सकता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन उपयोग किया जाता है? जो अस्थायी चुंबक जो बनाए जाते हैं उसके लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है? तो उसके लिए नरम लोहा इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चुंबक के किन भागों पर अधिक चुंबकीय शक्ति होती है? तो चुंबकीय शक्ति, जो चुंबक के भाग होते हैं उसके अंदर ऐसा कौन सा भाग होता है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा चुंबकत्व पाया जाता है, चुंबकीय शक्ति ज़्यादा होती है? तो चुंबक के पोलों के ऊपर सबसे ज़्यादा चुंबकीय शक्ति होती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चुंबक के कौन से भाग पर चुंबकत्व सबसे कम या नहीं होता? या तो सबसे कम होता है या फिर नहीं होता। तो वो होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, जहाँ पर चुंबकीय शक्ति नहीं होती। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चुंबकीय फ्लक्स को किससे दर्शाया जाता है? तो चुंबकीय फ्लक्स को फाई से दर्शाया जाता है। MMF की फुल फॉर्म क्या होती है? एक होती है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में होती है, और MMF होती है ये मैग्नेटिक सर्किट में होती है। तो MMF की फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटोमोटिव फोर्स। और इसकी इकाई क्या होती है, किस में मापी जाती है MMF? ये एम्पीयर टर्न में मापी जाती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एम्पीयर का नियम क्या दर्शाता है? एम्पीयर का नियम क्यों इस्तेमाल किया जाता है? तो ये ST लाइन पर करंट की दिशा को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक कल्पना के रूप में भी बताया जाता है कि ये कल्पना है कि हमें ऊपर
कैसे मतलब अपने आप को एडजस्ट करना है, और लाइन कैसे देखें कि पाँव से सिर की तरफ लाइन जाती हुई दिखाई देगी। ऐसा कुछ है इसमें। करंट की दिशा को देखने के लिए एम्पीयर नियम का इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चुंबकीय ध्रुव का पता लगाने के लिए कौन कौन से नियम का इस्तेमाल किया जाता है? तो हेलिक्स रूल और एंड रूल, इन दोनों नियम का इस्तेमाल किया जाता है ध्रुव का पता लगाने के लिए, पोलों का पता लगाने के लिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। करंट की दिशा पता करने के लिए कौन कौन से नियम इस्तेमाल किए जाते हैं? करंट की दिशा पता करना हो तो राइट हैंड थंब रूल, कोरक सक्रिय रूल, इन दोनों का इस्तेमाल करंट की दिशा ज्ञात करने के लिए, और चुंबकीय पोलों की जो मैग्नेटिक जो पोल है उनकी दिशा ज्ञात करने के लिए हेलिक्स रूल और एंड रूल। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सभी इंडक्शन टाइप उपकरण किस नियम पर आधारित है? जितने भी इंडक्शन टाइप उपकरण है वो किस नियम पर आधारित है? तो ये फैराडे के नियम पर आधारित है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कौन सी सप्लाई के कारण परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र बनता है? ऐसी कौन सी सप्लाई जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो चेंजेबल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बनता है एसी सप्लाई के कारण। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आयरन कोर में बार बार चुंबकीय क्षेत्र बनने तथा खत्म होने को क्या कहा जाता है? जैसे आयरन कोर है उसके अंदर मैग्नेटिक चुंबक बने फिर टूटे फिर बने फिर टूटे, तो ऐसे प्रभाव को क्या बोलते हैं? हिस्टेरेसिस। क्या बोलते हैं? हिस्टेरेसिस। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जब एक चालक में धारा बहती है तो लेंज का नियम बताता है कि स्व प्रेरित वोल्टेज क्या करती है? क्या बताता है? जब एक चालक के अंदर, एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बहती है और लेंज का नियम उसमें क्या बताता है? तो लेंज का नियम बताता है कि जो वोल्टेज है वो बढ़ने वाली धारा के विपरीत धारा उत्पन्न करती है। जो वोल्टेज है वो बढ़ने वाली धारा के विपरीत वोल्टेज बढ़ती है। एक्शन का रिएक्शन होता है लेंज नियम में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। करंट ले जाने वाली कॉइल में ऊर्जा किस रूप में पैदा होती है? तो करंट ले जाने वाली जो कॉइल है उसके अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो चुंबकीय क्षेत्र के रूप में उत्पन्न होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी बताइए कमेंट के अंदर, और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।